हेलो 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 स्टूडेंट्स। ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.4 का थ्योरी वाला पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तुमको आगे भी काम आने वाला है, आगे की एक्सरसाइज में भी काम आएगा। एंड समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ध्यान दोगे तो ही समझेगा। चलो तो पहले स्टार्ट करते हैं हम माइनर एंड को फैक्टर का कॉन्सेप्ट। ये तुमको फर्स्ट एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन था, तो मैंने तुमको बोला था कि आगे सीखने वाले हैं हम, ये एक्सरसाइज 4.4 में सीखना है। तो एक अगर तुमको मैट्रिक्स गिवन है, उसका माइनर एंड को फैक्टर निकालना है, तो वो निकालते कैसे हैं? एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक मैट्रिक्स है हमारे पास, सपोज 1 2 3 4। ये मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले तुमको माइनर कैसे निकालते हैं वो सीखना है। वो सीख लिया, उसके बाद उसके आगे ही उसकी हेल्प से को फैक्टर निकालने वाले हैं। पहले माइनर हमेशा निकालना ही पड़ेगा, फिर उसकी हेल्प से को फैक्टर मिलने वाला है। तो सबसे पहले तो ये जो एलिमेंट है हम इसको किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल a11 a12 a21 a22, इससे डिनोट करते हैं हम एलिमेंट को। जब मुझे माइनर निकालना है तो माइनर को मैं डिनोट करने वाला हूं m11 से। तो m11 का मतलब है कि ये जो एलिमेंट है इसका माइनर का आंसर इज डायगोनल ऑपोजिट, मतलब m11 का आंसर इज 4। m12 का आंसर इसका डायगोनल ऑपोजिट, मतलब m12 का आंसर इज 3। m21 का आंसर इसका डायगोनल ऑपोजिट, मतलब इसका आंसर इज 2। m22 का आंसर इज इसका डायगोनल ऑपोजिट, मतलब 1। करेक्ट है। इसका जब तुमको को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल A से। अब जब ये 2/2 सीख रहे हो, ये तो तुम्हारा 2/2 का मैट्रिक्स है, 3/3 में अलग तरीके से निकलता है, इसमें अलग तरीके से निकलता है, तो ये ध्यान देना है। अब को फैक्टर और माइनर में डिफरेंस क्या है सर? तो इनमें बस साइन का डिफरेंस है। मेरा मतलब है कि जब मैं ये m11 की बात करता हूं तो इन दोनों का सम कितना है? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका सम इज इवन, तो a11 को फैक्टर का आंसर भी 4 ही रहने वाला है। m12 इसका सम कितना है? इसका सम ऑड है, मतलब को फैक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारा? को फैक्टर में बस एक माइनस का साइन लगाना है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? -3 हो जाएगा। m21 तो मुझे a21 निकालना है, a21 का आंसर क्या है तुम्हारा? -2, क्योंकि इसका सम ऑड है, ऑड है तो एक माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। इवन है तो एज इट इज लिखेंगे। यहाँ पे a22 को फैक्टर, इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर 1 ही रहेगा। ये था तुम्हारा 2/2 में माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं। को फैक्टर का एक्चुअली फॉर्मूला ये है, aij is -1 raised to the power I plus j into mij। ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तुमको मैंने आसान भाषा में यही समझाया है कि इन दोनों का सम अगर इवन है तो सेम साइन रहेगा, इन दोनों का सम अगर ऑड है तो साइन चेंज होने वाला है। ये फॉर्मूला का मतलब भी है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये था तुम्हारा 2/2 में माइनर और को फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभी सीखना है हमें 3/3। 3/3 में कैसे निकलेगा, तो चलो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। A मैट्रिक्स इज, इसका एग्जांपल ये है एक 3/3 का मैट्रिक्स। करेक्ट है। हर एक एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो टोटल 9 एलिमेंट है, तो सबका माइनर आएगा, सबका कोफैक्टर आने वाला है। करेक्ट है। तब इसमें माइनर निकालते कैसे? सबसे पहले तो तुम इसको लिखोगे m11। करेक्ट है। m11 का आंसर क्या होने वाला है सर? ये कौन से रो और कॉलम में आता है? मतलब मुझे ये एलिमेंट का माइनर और कोफैक्टर निकालना है, तो मैं ये वाला रो भूल जाऊंगा, ये कॉलम हटा दूंगा, तो कौन से एलिमेंट्स बचने वाले? ये 4 एलिमेंट बचने वाले, तो इसका तुमको एक डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा। 1 -1 1 और 2। मैं ये भूल गया, तो ये 4 एलिमेंट बचे, इसका डिटर्मिनेंट बना दिया। अब इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर विल बी योर माइनर का आंसर, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू। 2/2 में ये सब करने की जरूरत नहीं है। 2/2 में माइनर का आंसर सीधा ही मिल जाता है, डायगोनल ऑपोजिट। लेकिन 3/3 में थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? 2 + 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? 3।
तो m11 का आंसर इज 3, ऐसे माइनर निकालते हैं। वैसे ही m12, तो ये क्या है तुम्हारा, ये भूल जाओगे, ये वाले एलिमेंट का निकालना है तो ये वाला रो हटाओगे, ये कॉलम हटाओगे, तो क्या क्या बचने वाला है, 9 -1 2 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 + 2, तो आंसर विल बी 20। फिर m13, इसका आंसर निकालना है तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, तो क्या बचने वाला है, 9 1 2 1, इसका आंसर क्या होने वाला है, 9 - 2, आंसर विल बी 7। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट तो वैसे का वैसा ही निकाल रहे हैं। ऐसे हर एक एलिमेंट का निकालना पड़ता है, ये आगे तुमको बहुत काम आएगा। एक बार जब तुम प्रैक्टिस कर लोगे तो ये निकालना इजी है, स्टार्टिंग में जब प्रैक्टिस नहीं है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वैसे ही क्या निकालना है तुमको अभी, M21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसका डिटरमिनेंट बनाना पड़ेगा। इसका डिटरमिनेंट का आंसर क्या होने वाला है, इसका निकालना है हमें, तो ये हटा देंगे और ये हटा देंगे, ये दो चीजें हटा दिए तो क्या बचने वाला है, -2 3 1 2, -2 3 1 2, इसका आंसर क्या होने वाला है, -4 -3 मतलब -7। M22, ये है तुम्हारा, इसका निकालना है तो ये हटा देंगे, ये हटा देंगे, तो कौन सी वैल्यूज बचने वाली है, 1 3 2 2, 1 3 2 2, ये वाले एलिमेंट का निकालना है तो ये वाले एलिमेंट का रो हटा देंगे और कॉलम हटा देंगे, तो ये चार वैल्यू बचने वाली है, 1 3 2 2, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2 -6, आंसर विल बी -4। M23, मतलब ये वाले एलिमेंट का निकालना है, ये वाले एलिमेंट का निकालना है, तो ये रो हटा देंगे, ये कॉलम हटा देंगे, ये दोनों हटा दिया तुमने, तो क्या बचने वाला है, 1 -2 2 1, 1 -2 2 1, तो इसका आंसर क्या होगा, 1 + 4, तो आंसर विल बी 5, करेक्ट। ये था तुम्हारा माइनर। अब इसमें कोफैक्टर निकालने का कॉन्सेप्ट सेम है कि जब तुम इसका कोफैक्टर निकालोगे, मतलब इसका कैपिटल A11 निकालोगे, कहां लिख ले, हम यहां लिख लेते हैं छोटा सा, कैपिटल A11, इसका जब तुम कोफैक्टर निकालोगे तो लॉजिक सेम ही, इन दोनों का सम कितना है, इवन है, तो ये क्या होने वाला है तुम्हारा, 3 होने वाला है। A12, इन दोनों का सम कितना है, ऑड है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, कोफैक्टर का आंसर -20 हो जाएगा। इसमें लॉजिक सेम ही है। एक चीज ध्यान रखना, अगर तुमको शॉर्टकट याद रखना है तो ये जो चार एलिमेंट होते हैं, ये वाला तुम्हारा एक एलिमेंट, ये 1 2 3 4, ये चार एलिमेंट में तुम्हारा माइनस का साइन आएगा कोफैक्टर में, क्योंकि ये चार में हमेशा सम ऑड होने वाला है। दिस इज M12 M21 M32 M23, ये सब में तुम्हारा सम ऑड रहने वाला है। अगर सम ऑड है तो फिर तुमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। आई होप तुमको ये माइनर और कोफैक्टर का कॉन्सेप्ट समझा है। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको बहुत काम आने वाला है। आगे इसके क्वेश्चंस करेंगे तो तुमको और डिटेल में समझते जाएगा। प्लीज आगे की वीडियो अच्छे से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी पक्का आने वाला है। आई होप तुमको ये समझा है। अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है देन प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।